जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम आपके लेकर आ चुके हैं क्लास 11th का सब्जेक्ट रसायन विज्ञान का वार्षिक परीक्षा 2024 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोगों का इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं और केमिस्ट्री का पेपर देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो आपको 100% क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है। हम सभी के आंसर्स बताएंगे तो उनको आपको प्रॉपर अच्छे से याद कर लेना है। तो चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे तो उनको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला है, आवोगाद्रो संख्या अणुओं की वह संख्या है जो उपस्थित रहती है एनटीवी पर 22.41 लीटर गैस में, किसी पदार्थ के 1 मोल में, पदार्थ के 1 ग्राम अणुभार में, इन सभी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इन सभी में क्या हो जाएगा? इन सभी में ऑप्शन यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या है? कार्बन परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए थे 1 2 3 4। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, 2। नेक्स्ट है, क्रोमियम परमाणु Z=24 का तलस्थ अवस्था में सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑर्गन 3s5 4s1 ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह तत्व जो आवर्त सारणी में पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है, क्या है? पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है। एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, क्रिप्टॉन, टाइटेनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न स्पीसीज में किसकी ज्यामितीय चतुष्फलकीय होती है? यहाँ पर BH4 माइनस NH2 माइनस CO3 माइनस 2 H3O प्लस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, H3O प्लस। क्या हो जाएगा? H3O प्लस। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर क्या होता है? वेग स्थिरांक ताप बढ़ाने पर घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, एक जलीय विलयन का पीएच मान 3 है तो इसका OH कॉन्सेंट्रेट होगा, क्या होगा? OH कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो यहाँ पर OH कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10⁻⁻11 होगा। कितना होगा? 10⁻⁻11। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर अब पेपर का पैटर्न बदल चुका है, कहीं पर अभी भी 5 ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं लेकिन पेपर का पैटर्न बदल चुका है। तो आपसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाया करेंगे जैसे 9th और 10th में पूछे जाते हैं। अब की बार आप लोगों का बोर्ड एग्जाम होगा तो उसमें आपसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 10⁻⁻11 होगा। नेक्स्ट है, सोडियम नाइट्रोक्साइड में आयरन की ऑक्सीकरण संख्या है +3 +2 +4 0। तो यहाँ पर आंसर कितना होगा? +2। क्या होगा? +2। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, +2। नेक्स्ट है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 का होल ट्वाइस का आयुपेशी नाम है। 1,1 डाई मेथिल 2 प्रोपीन, 3,3 डाई मेथिल 7 प्रोटीन, यहाँ पर 3 मेथिल 1 ब्यूटेन 1 आइसोप्रोपाइल अमीन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 3 मेथिल 1 ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है ZnCl2 ROH CnROR। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक क्या हो जाएगा? ZnCl2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ZnCl2। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रकट करती है? ऑप्शन से आपकी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फेरस। तो यहाँ पर कौन से एक से अधिक प्रकट करती है? तो वो है फेरस। क्या है? फेरस यानी कि Fe यानी कि आयरन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्स गैस है। क्या है? मार्स गैस है। तो आप जानते हैं मीथेन को कहते हैं मार्स गैस यानी CH4 यानी कि मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, CH4। नेक्स्ट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बंद होता है। क्या है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बंद होता है। एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकल बंध। क्या हो जाएगा? एकल बंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, एकल बंध। नेक्स्ट है जब बर्फ पिघलती है तो इसकी एंट्रोपी क्या है? जब बर्फ पिघलती है तो इसकी एंट्रोपी घटती है, बढ़ती है, शून्य हो जाती है, स्थिर रहती है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बढ़ती है। क्या हो जाएगा? बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सही संबंध चुनिए। क्या करना है? सही संबंध चुनना है। तो QP इक्वल टू माइनस डेल्टा एस, QV इक्वल टू डेल्टा एच, QP इक्वल टू डेल्टा ई और QV इक्वल टू डेल्टा ई। तो यहाँ पर हो जाएगा QV इक्वल टू डेल्टा एच यानी का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है मीथेन के दहन के लिए डेल्टा यू का मान x किलो जूल है, मोल इनवर्स है, इसके लिए डेल्टा एच का मान होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, लेस देन डेल्टा यू। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है वैद्युत संयोजी यौगिक का उदाहरण है। तो वैद्युत संयोजी यौगिक का उदाहरण MgCl2, NaCl, H2O, NaOH। तो यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा NaOH। क्या हो जाएगा? सॉरी, NaCl। क्या हो जाएगा? NaCl यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एस कक्षक की आकृति होती है। तो एस कक्षक की आकृति है गोलाकार है, डमरू है, द्विडमरू है, जटिल आकृति है। तो एस कक्षक की आकृति कैसी है? तो एस कक्षक की आकृति है गोलाकार यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, गोलाकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रबलतम अपचायक है। क्या है? निम्नलिखित में से प्रबलतम अपचायक है। तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम। तो यहाँ पर सबसे प्रबलतम अपचायक है लिथियम। क्या है? लिथियम। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने पर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में साम स्थिरांक का मान। ऑप्शन से आपकी बढ़ेगा, घटेगा, स्थिर रहेगा, कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? घटेगा। क्या हो जाएगा? घटेगा। क्या होगा? घटेगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो खंड बा में यहाँ पर आपको दो नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे 3D7 में 5वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए, समवन ऊष्मा को उदाहरण सहित समझाइए, मुक्त मूलक की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपको दो नंबर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद इसी प्रकार हमको दूसरे क्वेश्चन में दो नंबर को देखने को मिलते हैं। परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए, ऑस्टवाल तन्यता की नियम की सीमाएं लिखिए, आयन विभव पर टिप्पणी लिखिए। तो ये आपको दो नंबर में देखने को मिलेंगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से हमको तीन नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे निम्न यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्याएं आपको ज्ञात करनी है। 3 आपको दी गई थी, तीनों की आपको ऑक्सीकरण संख्याएं ज्ञात करनी थी। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव को उदाहरण सहित समझाइए। क्या होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव? इसके बाद चौथे का क्वेश्चन था हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के नियम को समझाइए, CaCl2.2H2O को प्रत्यक्ष संगठन ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसी में क्वेश्चन था अभिक्रिया 2NO2 गिव्स आउट 2NO प्लस O2 के लिए Kc का मान 1.8×10⁻⁶ है। अभिक्रिया NO प्लस 1O2 गिव्स आउट NO2 के लिए का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 5वें का पर आते हैं। तो द्रव अनुपाती क्रिया के नियम को समझाइए, इस नियम के द्वारा Kc तथा K.C में संबंध स्थापित कीजिए। अथवा आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषताओं तथा कमियों का वर्णन कीजिए। तो ये आपको 5 नंबर में देखने को मिलेंगे। इसके बाद इसी में हमको क्वेश्चन दिख जाता है सिग्मा तथा पाई उच्च में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रयोगशाला में एथिलीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुण तथा उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वांटम संख्याएं क्या है, ये कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक क्वांटम संख्या के नाम तथा उनके संभावित मान के साथ लिखिए।
अथवा ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए और इसकी गणितीय रूप की व्युत्पत्ति कीजिए। इसके बाद इसी का खा क्वेश्चन हमको दिखता है। तो खा क्वेश्चन में हमको 20 डिग्री सेल्सियस पर PbSO4 की जल में विलेयता 0.0303 ग्राम प्रति मीटर है, तो उसी ताप पर इसकी विलेयता गुणनफल की गणना कीजिए। अथवा में आप दूसरा कर सकते हैं, बेंजीन बनाने की विधियां लिखिए, इसके सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और हैलोजनीकरण अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, इसके 2 उपयोग दीजिए। तो ये आपके पूरा पेपर हो जाता है। जैसा पेपर आपके एग्जाम में आता है वैसे ही पेपर हमने आपको दिखाया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।